ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा। इसका नाटक करते करते ना मैं अपाहिज ही हो जाऊंगी। बहू, तू मेरे कमरे में आ। उससे पहले घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए और आकर मेरे पैर दबा। कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। ठीक है मम्मी जी। देख लिया आयुष तुमने आज अपनी मम्मी की सच्चाई। मैं कब से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करते थे। देख लिया ना आज तुमने कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन शिवानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ ऐसा कर क्यों रही है। ये सब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन जो रूप तुम अपनी मम्मी का आज देख रहे हो ना, मैं वो रोज़ देखती हूँ। वो रोज़ ऐसे ही करती है। तुम्हारे जाने के बाद व्हील चेयर से उठ जाती है और मुझे इधर उधर का काम बताने लगती है, रौब झाड़ने लगती है और मुझे कुछ भी बताने से मना करती है। कहती है कि मेरा बेटा मेरी बात मानेगा, ना कि तेरी। मुझे तो आदत पड़ चुकी है इस सारे ड्रामे की। अब तुम ही देखो कि आगे क्या करना है क्या नहीं। बस माँ, बहुत हो गया, अब और नाटक मत करो। अरे बेटा, तुम कब आए? माँ, मैं ऑफिस गया ही नहीं था, आपके पीछे ही खड़ा था और मैंने वो सब कुछ देखा जो आप रोज नाटक करते हो अपाहिज होने का। आप तो बिल्कुल ठीक हो। जरा मुझे बताओगी कि ये सब नाटक आप क्यों करती हो? चुप क्यों हो? बोलो ना माँ, क्यों करती हो? अरे आयुष बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे सच में गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है और मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे घुटने में भी बहुत दर्द है, कमर में कमर में बहुत दर्द है। मुझे लगता है बहू ने तुझे भड़काया है। अरे बस करो माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और एक बार को कोई और बोलता ना तो शायद मैं ना भी मानता। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आपकी बातों पे यकीन करा, आप पे इतना भरोसा करा। शिवानी मुझे रोज आके बताती थी कि माँ जी ये सब नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों पे यकीन नहीं करा क्योंकि मुझे मेरी खुद की माँ पे इतना भरोसा था। लेकिन आज आपका ये रूप देख के ना आपका बेटा अंदर से टूट चुका है। आप बताओगे मुझे कि आपने ये सब ड्रामा करा क्यों? क्यों करा माँ? बस मुझे इस चीज का जवाब दे दो। सच कहूँ आयुष, तो मैं एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही ठीक हो गई थी, पर मैंने ये सब जानबूझ के किया। मैं चाहती थी ना कि तू मुझ पे ध्यान दे, मेरी केयर करे, और मैं नहीं चाहती थी ना कि तू बहू के बहकावे में आ जाए, तू उसकी बात सुने। देख देख बेटा, मैंने ये अपने लालच में किया। बेटा देख, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बस तुझे खोने के डर से मैंने ये सब किया। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आइंदा कभी नहीं करूंगी ऐसा। माँ, ये कैसा प्यार है जिसको पाने के लिए आपको ये सब ड्रामा करना पड़ा? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? आपको पता भी है कि आपके लिए मैं कितना परेशान हुआ था। मंदिर में रोज जाता था, हाथ जोड़ता था कि भगवान कैसे ना कैसे मेरी माँ को ठीक कर दो। आज आपने ये सब करके ना अपने बेटे का बहुत दिल दुखाया, अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कि मैं क्या करूं और आपको क्या बोलूं। मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन है जो हम सबके लिए सही हो। शिवानी, बेटा तुम दोनों घर छोड़ के जा रहे हो क्या? मत करो ऐसा, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे रहूंगी? आयुष माफ कर दे बेटा, मुझसे हो गई गलती। आइंदा तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आयुष बेटा मत जा मुझे छोड़ के। आयुष, बहू मेरी बात सुनो, मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं अकेली हो जाऊंगी। बेटा मुझे माफ कर दे। बहू, ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हम कहीं नहीं जा रहे। ये सब मेरा और शिवानी का प्लान था।
आपको सबक सिखाने का, और उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती आप कभी ना करो, और जितना प्यार आप मुझसे करती हो उतना ही आप शिवानी से भी करो। वो मुझे माफ कर दे।